सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं साथियों कि जिसको सुनकर और आज की इस वीडियो को देखकर आप लोगों को यह अवश्य ही लगेगा कि आज तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऐसे विचार और विचारधारा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आखिर विश्व में सर्वप्रथम और नंबर 1 के पायदान पर आखिर क्यों माना जाता था? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसी शख्सियत थी हम बहुजन, दलित, अति दलितों और ओबीसी भाइयों के लिए कि हम दलित, अति दलित, बहुजन और ओबीसी भाइयों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यदि यह वीडियो और यह जानकारी हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसियों को अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में विस्तार से जानकारी रखना आधा अधूरा ही है। जी हाँ साथियों, आधा अधूरा ही होगा। साथियों, मैं अब शुरू करता हूं कि साथियों, B.R. अम्बेडकर जैसा विश्व में कोई नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक को एक बार दोबारा दोहराता हूं। B.R. अम्बेडकर जैसा विश्व में कोई नहीं है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसार के सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जो रिकॉर्ड आज भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जिनके पास जानकारी ना हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क में 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे और लंदन के द्वितीय गोलमेज के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी पुस्तकें खरीद ली थी कि साथियों, ये पुस्तकें 32 संदूकों में आई थी। और यही नहीं, लंदन की लाइब्रेरी में 1000 दिन में 16,000 पुस्तकें पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पास ही है। जब संसार के सबसे बड़े विद्वान का नाम लिया जाता है तो उस श्रृंखला में सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय का नाम आता है। और यह बात हम भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि संयुक्त राज्य संघ ने 14 अप्रैल अर्थात भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जी हाँ साथियों, कितनी अत्यंत जरूरी जानने वाली ये सब बातें जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश भारत में हमारे जितने भी महान वह चाहे कोई बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के राजनीतिक नेता हों या कोई भी बड़े बड़े धनवान हों या विद्वान हों, वह सबसे पहले अपने परिवार और बच्चों के लिए इतनी धन संपदा इकट्ठी करते हैं कि उनकी आने वाली कई नस्लें बैठकर खा सकती हैं और ऐश कर सकती हैं। मगर साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए थे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का केवल और केवल एक ही सपना, एक ही लक्ष्य और एक ही एम रहता था कि मैं सर्वप्रथम विश्व में घूम कर पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों को और पूरे विश्व के ऐसी पुस्तकें जिनके कारण अन्य देशों में समानता का अधिकार है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, जातिगत का भेदभाव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदैव लिखने पढ़ने में ही व्यस्त रहते थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था कि हमारे ही देश भारत में हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों की इतनी दुर्दशा, इतनी दुर्गति थी कि
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हृदय हमेशा विचलित रहता था। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सदैव लिखते पढ़ते रहते थे, घूम घूम कर सभी देश विदेशों के महान ग्रंथों को लिखा पढ़ा करते थे और उनका अध्ययन करते थे। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों और समस्त देशवासियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इतनी मजबूत जानकारी जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। और साथियों, मैं एक बार फिर अपने सभी साथियों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं चरणदास टांक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।